पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवार शुरू कर दिए हैं खड़े करने, और उम्मीदवार जो हैं वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से अपने सिंबल लेकर अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के लिए निकल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में मामला अभी तक सीटों का क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह कई लोगों के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन सीटों को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राजद आमने सामने हो गई है, और ये तब से परिस्थिति शुरू हो गई जब से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। चुनाव के तारीख के ऐलान के ठीक बाद एनडीए गठबंधन ने दिल्ली में साझा प्रेस वार्ता करके सभी अपने घटक दलों के लिए उम्मीदवारी के साथ साथ सीटों का भी बंटवारा कर दिया। 16 + 17 + 5 + 1 + 1 का फॉर्मूला तय कर दिया गया। 16 सीटों पर जदयू लड़ रही है, और जदयू के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम की लिस्ट भी हमने आपको बताया। भारतीय जनता पार्टी आज या कल में, यानी 24 घंटे में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक करेगी। चिराग पासवान की बात रही तो उनके लगभग सभी उम्मीदवार तय हैं। एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो गया की सीट है जिस पर जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं, एक काराकाट की सीट है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि आरएलएम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा को सिवान सीट की चर्चा की जा रही है कि रमेश सिंह कुशवाहा सिवान की सीट जदयू के सिंबल पर लड़ते हुए दिखेंगे। तो इन तमाम प्रकरण के बाद से बारी अब इंडिया गठबंधन की आती है। तो इंडिया गठबंधन में राजद के अंदर भी मामला काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। देखिए, बात पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की करते हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती चुनाव लड़ते आई हैं, और मीसा भारती का टिकट वहां से राजद लगभग तय रखता है, फाइनल रखता है कि मीसा भारती ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र पर दावेदारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। रीतलाल यादव, जिन्होंने दावा कर दिया कि हम वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। रीतलाल यादव ने पिछले, जब इंडिया गठबंधन में बातें हो रही थी सीट किसको कितना दिया जाएगा, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मीसा दीदी अगर कहेंगी तो हम ये चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव अगर आशीर्वाद देते हैं तो वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। चर्चा ये चली कि मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, उनको फिर से ये टिकट मिल रहा है। मीसा भारती के नाम को लेकर मुहर लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मनेर से राजद के विधायक भाई वीरेंद्र की चर्चा तेज हो गई है। भाई वीरेंद्र भी कई बार अपनी इच्छाएं जाहिर कर चुके हैं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर वो चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होगी। तस्वीर में देखिए, भाई वीरेंद्र के परिवार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। संभावित है कि किसी कार्यक्रमवश पहुंचे होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का पहुंचना इस कार्यक्रम में बेहद खास है। लालू प्रसाद यादव आखिरकार क्यों पहुंचे हैं? देखिए, भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं अब इस तस्वीर के बाद सामने आ गया है। तो क्या मीसा भारती वहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मीसा भारती को लेकर के कई बातें कही जा रही थी कि मीसा भारती जो है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव लड़ेंगी भी। तो ऐसे में क्या संभावनाएं बढ़ती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि राज्यसभा की भी बातें कही जाती हैं कि राज्यसभा में भी कुछ बड़ा खेल राजद अपने तरफ से कर सकता है। क्या होता है इस पर तो चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर देखने को मिल रहा है, इस तस्वीर से स्पष्ट हो रहा है कि भाई वीरेंद्र का लगभग टिकट यहाँ से फाइनल माना जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अपडेट लगातार हम आपको देंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।